तो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल VSS लाइफ में स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि शून्य कोटि की अभिक्रियाओं के लिए समाकलित वेग समीकरण कैसे ज्ञात करते हैं या समाकलित वेग स्थिरांक कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है ना। तो इस समीकरण को ज्ञात करने से पहले हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि शून्य कोटि की अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो चलते हैं, सबसे पहले समझ लेते हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है शून्य कोटि की अभिक्रिया है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। यहाँ पे कोई अभिकारक है जिसे R से दिखाया गया है और ये बदल रहा है किसमें, P मतलब प्रोडक्ट में बदल रहा है। ठीक है ना। अभिकारक किसे कहते हैं, जब दो या दो से अधिक पदार्थ अभिक्रिया में भाग लेते हैं तो उसे अभिकारक बोलते हैं। और अभिक्रिया के पश्चात जो भी नया पदार्थ बनता है उसे उत्पाद बोलते हैं। ठीक है ना। तो यदि हम इस अभिक्रिया के यदि हमें वेग ज्ञात करना चाहें, वेग को दिखाते हैं R या रेट। R मतलब होता है रेट, वेग या दर बोलते हैं। और इसे dx/dt से भी दिखाते हैं, dx/dt। x यहाँ पे जो है वो अभिकारक की सांद्रता है और उत्पाद की सांद्रता है। ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए कोई अभिक्रिया हो रहा है, ठीक ना, अभिकारक से उत्पाद बन रहा है तो अभिकारक की सांद्रता में कमी आएगी और उत्पाद की सांद्रता में क्या होगी, वृद्धि होगी। ठीक है ना। तो इनके सांद्रताओं में कुछ न कुछ परिवर्तन होगा और सांद्रता में जो परिवर्तन होता है यानी एकांक या इकाई समय में अभिकारकों की सांद्रताओं में जो परिवर्तन होता है उसे ही अभिक्रिया का वेग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अभिक्रिया का वेग बोलते हैं। तो वहां से आया हुआ है। ठीक है ना। तो R जो होता है, ठीक है, अभिक्रिया के दर या वेग, वो अभिकारक की सांद्रता के समानुपाती होता है। अभिकारक की सांद्रता में वृद्धि होगी तो अभिक्रिया का वेग भी बढ़ेगा, इसकी सांद्रता में कमी होगी तो अभिक्रिया के वेग में भी क्या होगा, कमी होगा। ठीक है। जब किसी भी समानुपाती को साइन हटाते हैं तो कोई ना कोई नियतांक लगाते हैं। तो यहाँ पर नियतांक हमने लगा दिया है K लगा दिया है। क्या लगा दिया है, K लगा दिया है। देखिए यहाँ पे R की सांद्रता को बड़ा ब्रैकेट से दिखाते हैं। ठीक है। R की सांद्रता पे घात कितना है, 0। ठीक है। ऐसी अभिक्रिया जिसका क्या वेग अभिकारकों की सांद्रता को दिखाते हैं बराबर करके कि शून्य घात पर क्या करता है, निर्भर करता है, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है। अर्थात ऐसी अभिक्रिया का वेग जो होता है अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। ठीक है ना। अब एग्जाम्पल आप देना चाहेंगे तो यहाँ पर दे सकते हैं कि Cr में रख दिया हुआ, सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में हाइड्रोजन एवं क्लोरीन से HCl का निर्माण। यह शून्य कोटि की अभिक्रिया है। इसमें जो हाइड्रोजन और क्लोरीन होता है इसकी सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है कि इसकी सांद्रता क्या है, और दोनों अभिकारक मिलकर उत्पाद का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। तो चलते हैं अब समाकलित वेग समीकरण। तो देखिए, शून्य कोटि की अभिक्रियाओं के लिए समाकलित वेग समीकरण कैसे ज्ञात करते हैं। या मान लिए हम कि माना निम्नलिखित अभिक्रिया एक शून्य कोटि की अभिक्रिया निम्न है। जैसे कोई अभिक्रिया है R यानी रिएक्टेंट, वो बदल रहा किसमें, P मतलब प्रोडक्ट में। ठीक है। तो इस अभिक्रिया के लिए, ठीक है, हम शून्य कोटि की अभिक्रिया के परिभाषा के आधार पर लिख रहे हैं शून्य कोटि के परिभाषा के द्वारा, या से लिख दे परिभाषा से, शून्य कोटि की अभिक्रिया के परिभाषा से। तो लिखेंगे इस अभिक्रिया का जो वेग लिखेंगे तो लिखेंगे क्या, D और R की सांद्रता अपन क्या होगा, dt होगा। अभिक्रिया को दिखाते हैं ना, x था, x के ऊपर क्या लिखेंगे, R। और देखिए यहाँ पे माइनस लगा देंगे। माइनस क्यों लगाएंगे, क्योंकि अभिकारक की सांद्रता में क्या आएगी, कमी आएगी, और कमी को किससे दिखाते हैं, माइनस से दिखाते हैं। और ये बराबर होगा इसके K और R की सांद्रता पर घात कितना, 0 के। क्या होगा, डेफिनेशन हमने ज्ञात किया। ठीक है ना। तो देखिए अब होगा क्या कि यहाँ पे आगे हम लिख सकते हैं माइनस आगे हम लिख सकते हैं, देखिए माइनस D R की सांद्रता अपान dt बराबर K। देखिए किसी भी संख्या पे यदि घात रहता है, कि किसी भी लेटर पे यदि घात 0 होता है तो उसका मान हमेशा 1 होता है। ठीक है। 10 पे घात 0 हो, 5 पे घात 0 हो तो हमेशा इसका मान क्या होगा, 1 होगा। तो R का मान क्या होगा यहाँ पे 1, और 1 लिखने का कोई मतलब नहीं है।
तो यहाँ पे तिर्यक गुणा कर देंगे तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे माइनस डी आर की सांद्रता बराबर के डी टी। ठीक है, और इसे मान लेते हैं समीकरण कितना, 1 मान लेते हैं। ठीक है ना। अब देखिए समीकरण 1 का समाकलन करने पर, क्या करने पर, समाकलन करने पर अब इसका समाकलन करेंगे तो देखिए समाकलन माइनस बाहर कर देंगे, समाकलन डी आर की सांद्रता बराबर समाकलन, चूंकि अचर राशि है तो के बाहर हो जाएगा और डी टी। ठीक है, मैथ वालों को समझ में आ रहा होगा कि समाकलन क्या है। अब बायोलॉजी लोग को ध्यान रखना पड़ेगा कि समाकलन जब करते हैं तो यदि माइनस प्लस होता है उसे बाहर करते हैं, समाकलन का साइन है डी आर की सांद्रता बराबर, ये अचर राशि होती है उसे बाहर लिखते हैं तो समाकलन डी टी। ठीक है ना। अब देखिए एक फार्मूला होता है मैथ में कि यदि किसी भी चीज का समाकलन करते हैं, जैसे मान लीजिए दिया हुआ है डी एक्स, जिसके सापेक्ष करते हैं उसका वही मान लिखते हैं। जैसे डी एक्स के सापेक्ष समाकलन हो रहा है तो इसका मान एक्स हो जाएगा। जैसे समाकलन डी आर के सापेक्ष कर रहे हैं तो इसका मान आर हो जाएगा। तो यहाँ पे समाकलन किसके सापेक्ष किया जा रहा है, आर के सापेक्ष, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस आर की सांद्रता बराबर। ठीक है, यहाँ पे के है रहेगा बाहर है और समाकलन किसके सापेक्ष हो रहा है, टी के सापेक्ष, यहाँ टी लगा लेंगे। और जब भी समाकलन का साइन हटाते हैं तो कोई ना कोई कांस्टेंट लगता है तो यहाँ पे लगा दीजिए सी, जहाँ सी जो होता है ना, जहाँ सी बराबर समाकलन स्थिरांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, समाकलन स्थिरांक बोलते हैं। ठीक है ना। इसे मान लेते हैं समीकरण 2। क्या मान लेते हैं, समीकरण 2। अब देखिए अब यहाँ पर मान लेते हैं शुरू में जब अभिक्रिया हो रही थी, ठीक है, तो t बराबर, देखिए शुरू ये प्रारंभ में लिख लेते हैं, नहीं ऐसे लिख लेते हैं, यदि t बराबर क्या हो, 0 हो, t बराबर क्या हो, 0 हो, तो r की सांद्रता बराबर कितना होगा, r0 मान लेते हैं। ये आप लोग को समझ में आ रहा होगा शायद, अगर नहीं समझ में आ रहा तो हमें बताते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमने अभिक्रिया लिया हुआ, क्या लिया था, r सांद्रता p, या मान लेते हैं t बराबर 0, अभिक्रिया शुरुआत नहीं हुआ है तो जो अभिकारक की जो सांद्रता है, शुरुआत में जो अभिकारक की सांद्रता कुछ न कुछ होगी, सांद्रता होगी, तो इसको मान लेते हैं क्या, r0 मान लेते हैं। प्रारंभिक सांद्रता कितना हो गया, r0 मान लेते हैं। t समय पश्चात, t पे यहाँ पर 0 होगा, t समय पश्चात जो होगा इसकी सांद्रता में कुछ न कुछ क्या होगा, चेंजिंग होगा, और इसको अंतिम को दिखाते हैं r से। तो दिखाते हैं हमारे शुरू में था r0, इसमें से कुछ खत्म हो गया तो क्या कितना बचा, r बचा। तो यही कह रहा हूँ यहाँ पे, यदि t बराबर क्या हो, 0 हो, तो r की सांद्रता बराबर क्या होगा, r0 होगा। ठीक है, इन मानों को समीकरण 2 में रखने पर, इसमें रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, चलिए समीकरण 2 में रख देते हैं। तो माइनस आर का मान कितना, r0, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस आर की सांद्रता बराबर 0 के गुणे टी का मान कितना है, 0 प्लस सी, तो हो जाएगा माइनस आर की सांद्रता 0 बराबर, इसका मान पूरा 0 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा सी, तो सी बराबर क्या आया, 0। ठीक है, अब सी का मान समीकरण किसमें रखने पर, 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, फिर से 2 में रखेंगे सी का मान। ठीक है, तो देखिए यहाँ क्या है, माइनस आर की सांद्रता बराबर, यहाँ के है, टी रहेगा, प्लस यहाँ ब्रैकेट में देखिए सी का मान कितना है, माइनस r0 ना, तो ब्रैकेट लगा लेंगे, माइनस आर की सांद्रता की 0 लिख सकते हैं ना। और देखिए अब हम करते क्या है, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस आर बराबर, यहाँ के टी, यहाँ प्लस माइनस आर की सांद्रता क्या, 0। ठीक है, अब यदि के टी बराबर में लिखना हो तो के टी बराबर क्या लिख सकते हैं, के टी बराबर हम लिख सकते हैं, ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा r0, और माइनस क्या है, r है कि नहीं है। अब देखिए
के का मान मुझे ज्ञात करना हो तो के बराबर हो जाएगा आर की सांद्रता 0 माइनस आर की सांद्रता अपन क्या हो जाएगा टी हो जाएगा, जहां जहां के जो होता है उसी को बोलते हैं वेग स्थिरांक बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? वेग स्थिरांक बोलते हैं। ठीक है, और हमारा इसी फॉर्मूले पे सवाल लगेगा। क्या लगेगा? हमारे इसी फॉर्मूले पे क्या लगेगा? सवाल लगेगा। ठीक है, इसे मान लेते हैं समीकरण कितना 3 मान लेते हैं। कितना मान लिए? समीकरण 3 मान लिए। इसी को बोलते हैं समाकलित वेग समीकरण या समाकलित वेग स्थिरांक बोलते हैं। ठीक है ना। क्या देखिए एक बार फिर से बता दे रहे हैं। ये हमने कोई अभिक्रिया लिया, अभिकारक और किसने बदला था? उत्पाद में। तो शून्य कूट की परिभाषा जो होती है किसी अभिक्रिया की जो दर होती है dr/dt वो अभिकारक की सांद्रता के समानुपाती होता है, और जब समानुपाती होता है तो उसको हटाते हैं तो क्या लगता है? तो यहाँ पे किसी भी अक्षर का जो घात होता है 0 तो उसका मान 1 होता है तो 1 हो जाएगा। तो त्रिज्या को कर देंगे, समाकलन कर देंगे। ठीक है, यदि आप लोग को स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं इतना, फिर यहाँ पे इतना। अभी पूरा नहीं हुआ, यहाँ पे देखिए, यहाँ मान लेते हैं, माना यदि अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता, अभिकारक की क्या? प्रारंभिक सांद्रता A मोल लीटर इनवर्स तथा अंतिम सांद्रता A माइनस x मोल लीटर इनवर्स हो तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, हो तो प्रारंभिक सांद्रता को हम दिखाए थे किससे? प्रारंभिक सांद्रता को किससे दिखाए थे? R0 से। प्रारंभिक सांद्रता को हम दिखाए थे R0 से। ठीक है ना। देखिए R0 तो इसको मान लिया क्या A, और अंतिम सांद्रता को दिखाते हैं R से, जिसे क्या मान लिए? A माइनस एक्स मान लिए। क्या मान लिए? A माइनस एक्स। तो हमारा जो फार्मूला था पीछे, ये जो फार्मूला था, देखिए प्रारंभिक सांद्रता R0 है और अंतिम सांद्रता क्या है? R है। तो R0 की जगह पर क्या हम रखेंगे? A रखेंगे प्रारंभिक सांद्रता, और R की सांद्रता पर क्या रखेंगे? A माइनस एक्स रखेंगे। जो x है ना वो वियोजन की मात्रा है। जैसे मान लीजिए शुरू में अभिकारक की सांद्रता कितना थी? A थी। ठीक है, यहाँ पर समझा देना थोड़ा सा। R यहाँ पे पिन बदला, शुरू में मान लेते मोलों की संख्या ये था तो इसका मान कितना हो गया? 0। ठीक है, अब अभिक्रिया भी शुरू नहीं हुआ, t बराबर कितना है? 0। यानी t बराबर यदि कुछ समय हो गया, t समय हो गया, तो इसकी सांद्रता में कुछ न कुछ, जब अभिकारक से उत्पादन बदलेगा तो इसकी सांद्रता में कुछ न कुछ कमी होगा ना। तो मान लेते हैं क्या बना? x बना हुआ है। तो जब हमें इसकी सांद्रता ज्ञात करना पड़ेगा तो ये शुरू में था तो इसकी सांद्रता जितना बना उसको माइनस कर देंगे तो इसकी सांद्रता में क्या हो जाएगी? ज्ञात हो जाएगी। तो अंतिम सांद्रता कितना बचा? A माइनस एक्स बचा। तो यहाँ पर रख लेते हैं फार्मूले को। चलिए K बराबर हो जाएगा A माइनस एक्स अपन क्या T हो जाएगा। तो K बराबर A माइनस प्लस एक्स अपान क्या T, A से कैंसिल हो जाएगा तो K बराबर क्या हो जाएगा? एक्स अपान T हो जाएगा। तो एक फार्मूला ये होता है, यहाँ पर K बराबर क्या? एक्स अपान T, जहाँ x बराबर वियोजन की मात्रा होती है। इसमें क्या होती है? वियोजन की मात्रा होती है। ठीक है ना। तो यहाँ पे जो पांचवा है ना, ये जो इसी को बोलते हैं हम लोग समाकलित वेग समीकरण बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? समाकलित वेग समीकरण बोलते हैं। यही हम लोग ज्ञात कर रहे थे ना। या इसी को बोलते हैं समाकलित वेग स्थिरांक बोलते हैं। ठीक है ना। तो आशा करते हैं आप लोग को वीडियो समझ में आया होगा। ठीक है, इसी पे आधारित हम अगले वीडियो में इस पे सवाल बताएंगे। ठीक है।
धन्यवाद।